हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो जगत प्रतिष्ठा था ना, किंगडम प्रतिष्ठा, वो मैंने पूरी तरीके से ख़त्म करा दिया था। विकिटर के अनुसार 5 ग्रुप बनाए गए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जिसमें से मैंने मोनेरा और प्रोटिस्टा ख़त्म करा दिया। अब मैं किंगडम फंजाई के बारे में बताऊंगा। अगला है किंगडम फंजाई, जगत कवक। किंगडम फंजाई, व्हाट इज किंगडम फंजाई? फंजाई होते क्या है? किंगडम फंजाई तो आप जानते हो। फंजाई होते क्या है? देखियो, जैसे कि एनिमल और फंजाई में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ एक फ़र्क के अलावा वो तो वहीं के थे, वो बहुकोशिकीय थे, ये भी बहुकोशिकीय थे। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? फंजाई की और एनिमल की, सॉरी, हाँ, जंतु की, एनिमल की। उनमें सारी चीज़ें सेम थी एनिमल के अलावा, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका थी, बहुकोशिकीय, सभी चीज़ें इसमें थी। पर सिर्फ एक कारण से ही अलग होते थे, क्योंकि फंजाई के पास कोई मुंह नहीं होता, वो सीधा एब्जॉर्व करते हैं। कोई भी जो खाना होता है, लाइट होती है, उनको एब्जॉर्व करते हैं। हम जंतु, एनिमल, सभी वो चबाते हैं, पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, खाते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए इसे ये प्लांट ग्रुप में भी नहीं रखे गए, इनको सरल पौधे कहते हैं, यानी कि सिंपल प्लांट कहते हैं। पर ये प्लांट की कैटेगरी में भी नहीं रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें यूकैरियोटिक कोशिका तो पाई जाती है, जैसे यूकैरियोटिक सेल्यूलर तो होते हैं उनमें, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्लांट में, वो भी सेम इनमें पाया जाता है। पर उन सेलुलर में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल यानी कि पिगमेंट नहीं होता, वर्णक, वो नहीं होता। इसके कारण ये पौधे वाली कैटेगरी में नहीं रखे गए। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये नहीं बना सकते। सभी जीव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और इनका जो बॉडी होती है, बॉडी वो किस टाइप से होती है? थैलस के टाइप से होती है। थैलस टाइप ऑफ बॉडी, थैलस के टाइप की होती है इनकी बॉडी, है ना। थैलस जैसे होता है ना, वैसे होती है इनकी बॉडी फंजाई की। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि द स्टडी of fungi the study of fungi botany one part, है ना। Botany, the study of fungi, botany, a part. Who knows उसको क्या कहते हैं? माइसोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? माइसोलॉजी। माइसोलॉजी और माइसिटोलॉजी, दो तरह से होता है। यानी कि जो स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि जो कवकों के अध्ययन है, वो बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के एक पार्ट
माइसोलॉजी, माइसेटोलॉजी, इसे हिंदी में कवक विज्ञान कहते हैं। आप किसी को ये नाम पता ना हो, जैसे कि माइसोलॉजी, माइसेटोलॉजी नाम पता ना हो, तब आप जैसे कि फिजिक्स है, जैसे कि बायोलॉजी है, तब आप फंजाइलॉजी मत बनाने या फिर फंजाइक्स मत बनाने। जैसे फिजिक्स है, जैसे आपने फंजाइक्स बना लिया, फंजाइलॉजी बना ली, तो ये मत बनाना। आपको ये नाम याद होने चाहिए। इंग्लिश में इसको माइसोलॉजी या माइसेटोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है the father of माइसोलॉजी। माइसोलॉजी लिखो या माइसेटोलॉजी, मैं माइसोलॉजी लिख रहा हूँ और माइसोलॉजी भी लिख सकता हूँ, पर इन दोनों में से कोई सा भी आपको नाम कंफर्टेबल लगे आप लिख सकते हैं। माइसोलॉजी, फादर ऑफ माइसोलॉजी हैं, कौन थे? एंटोनियो मिशेली। एंटोनियो मिशेली क्या नाम है? कवक विज्ञान के जनक थे। ऐसे नहीं, जनक, फादर को जनक कहते हैं, ठीक है। वैसे तो जब हम किसी को, जैसे कि कोई की विज्ञान के होते हैं, तब उनको फादर के रूप से जनक कहा जाता है। वैसे तो फादर का मतलब पापा होता है, तो फादर को आप पापा ऑफ माइसोलॉजी मत मान लेना, उनके जनक होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बैक्टीरिया के जनक होते हैं उसके, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के जनक होते हैं। जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, वो किसने में किया जाता है, उनको बताया किसने था? एंटोनी वॉन ल्यूनवॉक ने। आर.एच. विकेटर ने तो सिर्फ पद्धतियाँ दी थी कौन कौन सी, जैसे कि उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके हिसाब से जो रखा गया है वो उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने रखा गया है। अब एक और सवाल पूछा जा सकता है, द इंडियन फादर ऑफ माइसोलॉजी। इंडियन फादर ऑफ माइसोलॉजी वो थे E.J. बटलर। I.J. बटलर। I.J. बटलर, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ माइसोलॉजी यानी कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक भी पूछा जा सकता है। ये तो पूरे विश्व के जनक थे। एंटोनियो मिशेली तो पूरे विश्व के जगत थे, सिर्फ भारतीय जनक थे माइसोलॉजी के E.J. बटलर। इसको लिखते तो I.J. से I.J. बटलर, पर बोलते हैं E.J. बटलर। वो ढंग से नहीं लिख रहा होगा, मैं इसको वापस ही लिख देता हूँ, बटलर। ओके, ये भारतीय कवक विज्ञान के जनक थे E.J. बटलर। अब हम इनका हैबिटेट और वो देखते हैं। क्वेश्चन आपको ये लिखना हो तो लिख लीजिए, वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही। अब हम देखते हैं इनका वासस्थान, यानी कि जहाँ ये रहते हैं, और उनमें पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट कैसे होता है। पोषक जो होता है,
पोषक को हम कहते हैं होस्ट। ये बात ध्यान रखना, छोटी सी, ये ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। पोषक जो होता है, पोषक, उसे कहते हैं होस्ट, जो उसके पोषक में रूप में। और जो पोषण जो होता है, पोषण, पोषण, उसको न्यूट्रिशन भी कहते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी कहते हैं और न्यूट्रिएंट भी कहते हैं शॉर्ट में। ये दोनों चीज़ें कहते हैं। पोषक को तो होस्ट कहते हैं कहीं, जिसके समझ में पोषण की जगह होस्ट मतलब लिख लेना। जैसे कि पोषण में वास स्थान, जैसे कि जीवाणु में पोषण था तो हमने ऐसे लिखा था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ऐसे नहीं लिखा था होस्ट इन बैक्टीरिया। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। हैबिटेट, habitat and habitat and nutrient। इनका वास स्थान यानी कि रहते हैं, और इनका हैबिटेट और इनमें पोषण। तो इनका जो वास स्थान है यानी कि कवक, एक पॉइंट लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। फंजाई आर यूनिवर्सल, फंजाई आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। they heterotroph to plant, मैंने कहा था सारे के सारे जो जीव होते हैं कवक जगत में वो सभी के सभी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। दे हेटरोट्रॉप ऑफ फंजाई, दे हेटरोट्रॉप ऑफ प्लांट, दे हेटरोट्रॉप ऑफ प्लांट, दे हेटरोट्रॉप। और एक और नाम याद रख लेना, हेटरोट्रॉप सिम्बोटिक ऑफ प्लांट। आप लिखिए, हाँ क्या हुआ, हम क्या बता रहा था कि ये दे ऑन द हेटरोट्रॉप, अच्छा, दे ऑन द हेटरोट्रॉप सिम्बोटिक हेटरोट्रॉप तो आप जान गए कि परजीवी होता है। तो सिम्बोटिक क्या होता है, सिम्बोटिक होता है सहजीवी, यानी कि दो जीव एक साथ साथ रहते हैं, यानी कि दोनों को ही लाभ होता है। जैसे कि राइजोबियम एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने उसमें करके भी बताया था, जीवाणुओं में पोषण बताया था, तभी भी सारी डिटेल से बताया था सहजीवी को कि वो क्या क्या होते हैं। दे ओन द हेटरोट्रॉप सिम्बोटिक ऑफ टू प्लांट में टू प्लांट
हाँ थोड़ा सा आगे लिख दिया था। ये फंजाई पर क्या करते हैं कि हेटेरोट्रोफ सिम्बियोटिक होकर, यानी कि परजीवी और सहजीवी से होकर परजीवी पर उस पे प्लांट पे पौधे पे पाए जाते हैं। हमने नहीं देखा जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है और इस पर ये ऐसे कैसे ऐसे 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 बना के रखते हैं, ऐसे कुछ ऐसे बना के रखते हैं। तो वो कौन होते हैं? तो वो फंजाई होते हैं, ऐसे ऐसे जो बना के रखते हैं। पेड़ पर आपने कई बार देखे होंगे ऐसे बनते हैं ना, कई कई पेड़ों पर बनते हैं। उस पर कोई डिपेंड नहीं करता पेड़ों पर कि पीपल के पेड़ पे नहीं बनता, आम के पेड़ पे बनता है, उस पे नहीं बनता। सभी लगभग सभी पेड़ पे जिस पे भी ये आ जाए, ग्रो कर जाए, तो उसी पेड़ पे बन जाते हैं। ठीक है। फंजाई, एक और पॉइंट, फंजाई other areas on the remain of dead creatures. And the dead creatures, rotten throws, rotten throat, rotten throat हो गया, are found. Such as pomegranate, मुरब्बा, मुरब्बा हो गया, चपाती, ब्रेड, etc. are found because he called parasite. इस लाइन का मतलब क्या है? यानी कि फंजाई और एरियाज, यानी कि और बहुत एरियाज हैं, जैसे कि ऑन द रिमेन ऑफ डेड क्रिएचर्स, यानी कि मृत जीवों के अवशेष पर, रॉटन थ्रोट, सड़े गले पदार्थों पर, और आर फाउंड, जैसे कि कोई खराब पोमीग्रेनेट, जैसे कि कोई ख़राब अनार हो जाता है, मुरब्बा हो जाता है, चपाती हो जाती है, ब्रेड हो जाती है, जो वेस्ट ब्रेड, ये सभी चीज़ें वेस्ट करने के लिए जो बच जाती है उनको वेस्ट फेंक देते हैं, एक्सेट्रा। वहाँ पे भी ये होते हैं फंजाई, वहाँ पे भी होते हैं। मैंने कहा फंजाई आर यूनिवर्सल, यानी कि सब जगह पाए जाते हैं ब्रेड पे, बिकॉज ही कॉल्ड पैरासाइट, इसीलिए मृतोपजीवी कहलाते हैं। 3 तरह के होते हैं, मैंने बताया था। एक तो ऑटोट्रॉप,
हेट्रोट्रॉप, देख लेते हैं मिनट कितने हो गए। हेट्रोट्रॉप हो जाता है। और सिम्बोटिक, सिम्बोटिक और पैरासाइट। यानी कि ये जो जीव होते हैं ये कौन कौन से तरह के होते हैं, जो भी जीव, उनमें न्यूट्रिएंट 4 तरीके से होता है। इनका जो न्यूट्रिएंट जो होता है, न्यूट्रिएंट इनका जो न्यूट्रिएंट जो होता है वो 4 टाइप्स से होता है। एक तो ऑटोट्रॉप, स्वपोषी भी हो जाते हैं, हेट्रोट्रॉप परपोषी भी हो जाते हैं, सहजीवी सिम्बोटिक भी हो जाते हैं, और मृतोपजीवी पैरा। हाँ, अब हैबिटेट और ये तो कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे फंजाई बनते हैं, उनमें कैसे कैसे न्यूट्रिएंट होता है, वो हम आगे के कुछ वीडियोस में देखेंगे। तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।